स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में पीएन संधि डायोड टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे कि इस टॉपिक से आप लोगों से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, और आप उन सवालों का किस प्रकार उनको जवाब देंगे ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, आपको बताते चलूं कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जितने संभव सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों को मैंने समय बचाने के लिए पहले स्क्रीन पर लिख रखा है, ठीक है। अब मैं बारी बारी से बच्चे इन सवालों को पढ़ूंगा और इन सवालों को क्या आपको जवाब देना होगा मैं आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टूडेंट, आप लोगों ने टॉपिक तैयार किया है पीएन संधि अथवा पीएन संधि डायोड। याद रखें, पीएन संधि और पीएन संधि डायोड का बच्चे एक ही बात का एक ही मीनिंग है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो स्टैंड डायग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है। थोड़ा इसको भी समझाऊंगा कि पीएन संधि कैसे बनती है। थोड़ा पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखी। स्टैंड, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। आपसे ये भी कैसे कहा जा सकता है बच्चों को पीएन संधि क्या होती है, पीएन संधि क्या होती है, ऐसे भी ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो क्या बताएंगे, देखिए आंसर बता रहा हूँ, ध्यान सुने। बताएंगे जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं पीएन संधि कहलाती है, ठीक है। चलिए समझा रहा हूँ, देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए स्टैंड, ये जो मेरा आप हैंड देख पा रहे हैं ये मान लीजिए पी टाइप अर्धचालक है, ठीक है, और ये दूसरा जो हैंड है बच्चों मान लीजिए आपका एन टाइप अर्धचालक है, ठीक है। अब देखिए मैं इनको मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो जरूर मिले होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो जरूर मिले। तो जहां ये दोनों मिले बच्चों तो वही स्थान कहलाएगा पीएन संधि या पीएन संधि डायोड कहलाएगा। बस मैं आप लोगों को तो ये मैं यही बता रहा था कि जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं पीएन संधि अथवा पीएन संधि डायोड कहलाता है। बस मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। देखिए स्टैंड, मान लीजिए देखिए स्टैंड, ये आपका पी टाइप अर्धचालक है, ये आपका पी टाइप अर्धचालक है और ये आपका बच्चों एन टाइप अर्धचालक है, जहां मैंने पी क्षेत्र एन क्षेत्र लिखा है, ठीक है स्टैंड। अब देखिए ये दोनों क्रिस्टल कहां मिले बच्चों, ये जो आप डॉट डॉट लाइन देख पा रहे हैं, ये जो आप डॉट डॉट लाइन देख पा रहे हैं जहां मैंने लिखा पीएन संधि, ठीक है। देखिए ये पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल, ये आपका एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल, दोनों कहां मिले बच्चों, इस स्थान पर मिले। तो यही स्थान जो कहलाएगा बच्चों, यही स्थान जो कहलाएगा ये कहलाएगा बच्चों पीएन संधि कहलाएगा। यही मैंने आपको बताया था स्टैंड, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए दूसरा से आपसे पूछा जा सकता है, जब आपने टॉपिक तैयार किया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका यूज क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं, पीएन संधि का हम उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, इसके यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको आपने पढ़ा भी होगा सिलेबस में बच्चों। पीएन संधि डायोड का जो पहला यूज करते हैं बच्चों, हम करते हैं पहला एलईडी बनाने में। क्या बनाने में बच्चों, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। पहला यूज तो ये है। दूसरा यूज करते हैं बच्चों हम इसका फोटो डायोड बनाने में। क्या बनाने में बच्चों, फोटो डायोड बनाने में, फोटो डायोड बनाने में हम इसको बच्चों यूज करते हैं। तीसरा आप बता सकते हैं, ठीक, कम से कम दो तो आपको बताना चाहिए। तीसरा आप बता सकते हैं बच्चों सोलर सेल बनाने में, सोलर सेल बनाने में, सोलर सेल बनाने में, सोलर सेल बनाने में। चौथा आप बता सकते हैं जेनर डायोड बनाने में, जेनर डायोड बनाने में। तो ये मैंने आपको बताया कि यूज कहाँ करते हैं इसका, एलईडी बनाने में, ठीक है, फोटो डायोड बनाने में, सोलर सेल बनाने में, जेनर डायोड बनाने में, ये भी आप बना सकते हैं, बता सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको क्या है कि इसका प्रतीक क्या होता है। ये जो आपने, ये तो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया, तो इसका प्रतीक क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, वो आपको बताएंगे। तो प्रतीक क्या होता है, देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, देखिए साफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ पाओगे। तो देखिए पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रतीक, यानी इसका आंसर मैं बता ध्यान से देखें, ठीक है, प्रतीक मैं आपको बता रहा हूँ। पीएन संधि डायोड का प्रतीक बना रहा हूं, ध्यान से समझिए स्टैंड। आप लोगों से बनवाया जा सकता है, चार्ट पेपर पे पेंसिल दे दी जाएगी आपके हाथ में, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा पीएन संधि डायोड का प्रतीक खींच के दिखा दो, ठीक है स्टैंड। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप ब्लैक कलर का त्रिभुज देख रहे हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं पी क्षेत्र, और ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं बोलते हैं बच्चों एन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक ऐसी सर्कल के अंदर बंद करते थे समझने के लिए, ये बच्चों, ठीक है, ये देखिए स्टैंड, ठीक है स्टैंड, ये तो बच्चों ये होता है आपका पीएन संधि डायोड का प्रतीक, ठीक है। वहां से आप लोगों को देखिए मैंने क्या करता है, इसका प्रतीक
क्या होता है, तो प्रतीक क्या होता है, देखिए प्रतीक होता है ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे देखिए, अब इसमें क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि पीएन सनी डायोड का प्रतीक आपने बना दिया, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा आगे इसमें एनोड तथा कैथोड क्या होते हैं, यानी इसका कौन सा सिरा एनोड होता है और कौन सा सिरा आपका कैथोड होता है। तो स्टूडेंट याद रखना, जो आपका पी क्षेत्र से जुड़ा होता है वो आपका एनोड होता है, जो आपके पी क्षेत्र से जुड़ा होता है वो एनोड होता है, जबकि एन क्षेत्र से जुड़ा होता है वो आपका कैथोड होता है। इस चीज को भी याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। पीएन सनी डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक आपका एनोड होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसके अंदर टोटल होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा, और दूसरा होता है आपका कैथोड होता है जो कि नेगेटिव होता है, इसको भी चार्ज को भी याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। यानी एनोड आपका पॉजिटिव, कैथोड आपका नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव क्यों होता है, स्कूटर की वजह से होता है, और जो नेगेटिव होता है कैथोड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। आगे समझाएंगे, समझते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवश्यक परत, ये जो आप अब आवश्यक परत होती है पहले इसको देख लो, समझ लो डायग्राम पे, ठीक है स्टैंड। देखिए स्टैंड आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो देखो आप डॉटेड लाइन से आप देख पा रहे हैं, ये तो पीएन सनी डायोड है, पीएन सनी डायोड है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है और एक ये जो लाइन है, यानी आपको बता रहा हूं ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये लाइन थी, तो ये लाइन जो कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है आपकी आवश्यक परत यानी डिफ्लेक्शन लेयर कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपसे यही पूछा सकता है आवश्यक परत क्या होती है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए देखो ये जो परत है, ये वाली जो परत आप देख पा रहे हो, ये तो बीच में क्या पीएन संधि है, बीच में क्या पीएन संधि है, और ये क्या है, ये लेयर है, बस में आप लोगों को। तो यानी कहने का मतलब ये हम बताएंगे कि पीएन संधि के दोनों ओर, यानी इधर भी और इधर भी, पीएन संधि के दोनों ओर बनी वह परत जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते, आवश्यक परत कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीएन संधि के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते क्या कहलाती है, आवश्यक परत कहलाती है। अब आवेश वाहक क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो आवश्यक परत की डेफिनेशन आप समझ गए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए आवश्यक परत कैसे बनती है, आपने इसकी डेफिनेशन तो बता दी, ठीक है, यानी पीएन सनी डायोड के दोनों ओर बनी वह परत जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते आवश्यक परत कहलाती है। अब आपसे पूछ जाता है कि आवश्यक परत बनती कैसे है, वो आपसे पूछा जाता है, क्या बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान समझिए। देखिए जब पीएन संधि बनती है, ठीक है, यानी जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से मिलता है, बस आप लोगों, तो पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के क्वार्टर यानी पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, ठीक है, बस में आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, देखिए ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये बच्चों क्या आपका क्वार्टर, याद रखें इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिवली चार्ज और क्वार्टर पर होता है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आपका क्या है क्वार्टर है, ये इलेक्ट्रॉन और ये क्वार्टर है, ठीक है। बात में आप लोगों को देखिए जब ये पीएन संधि बनती है बच्चों, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट गति करने लगते हैं, रियल में तो इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या, जब पीएन संधि बनती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आके बच्चे इस क्वार्टर के अंदर आकर फिक्स हो जाते हैं, कहाँ आकर फिक्स हो जाते हैं, यहाँ आकर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर फिक्स होते हैं बच्चे, यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर आकर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं यहाँ पर, ये इस टाइप से, ठीक है। अब ये फिक्स हो जाएंगे बच्चों, तो क्वार्टर पर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए कहते हैं एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, कहते हैं बच्चे उदासीन हो जाते हैं, और जब उदासीन हो जाते हैं तो बच्चों, ठीक है, जब इनका चार्ज खत्म हो गया तो इनको दिखाना जरूरी नहीं होता, इनको दिखाना बच्चों जरूरी नहीं होता, और यही आपने अपने डायग्राम में बनाया भी होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब पी एन संधि बनती है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर, ठीक है, और पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, बस में आप लोग को, ठीक है। तो रियल में जो गति करता है वो इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, रियल में जो गति करता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, बस में आप लोग को, ठीक है। तो होता क्या बच्चों कि इधर तो नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, बस में तो इधर तो इलेक्ट्रॉनिक कमी हो जाती है, और इधर किसी कमी होती है इधर आपकी कोटरों की कमी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे ने उदासीन कर दिया ना, एक दूसरे ने क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, ठीक है। तो होता क्या बच्चों कि यहाँ पे एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है पीएन संधि के दोनों ओर, उसकी दिशा क्या होती है बच्चों, एन क्षेत्र की पी क्षेत्र की होती है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से हमेशा माइनस की होता है, प्लस से माइनस की होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी तक इधर आ रहे थे, ठीक है, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन तो चलता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर को हो जाते हैं, और कोटा से चलता वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो सारे कोटे इधर को हो जाते हैं। तो जिस पीएन संधि डायोड के दोनों ओर एक पतली सी परत बन जाती है, जिसको अवक्षेप परत कहते हैं,
बहुत से आपको कैसे बताना है, आपसे पूछा जाए कि अभिचय परत कैसे बनती है। तो मैंने आपको बताया कि जब पी एन संधि बनती है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की हो जाता है, पी क्षेत्र कोण एन क्षेत्र को चलने लगते हैं, ठीक है, जो आपस में उदासीन हो जाते हैं, आपस में संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे होता है क्या, एन क्षेत्र में धनात्मक दाताओं की अधिकता हो जाती है और पी क्षेत्र में ऋणात्मक ग्राहियों की अधिकता हो जाती है, ठीक है, जिससे संधि के दोनों ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बस में आप लोगों, और जब ये उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर प्रवृत्तिकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलता है क्षेत्र के अपोजिट, और कोटा जो चलता है क्षेत्र की दिशा में चलता है तो कोटा इधर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे पीएन संधि के दोनों ओर एक पतली सी परत बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभिचय परत बोलते हैं। तो याद रखना, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया, और जब उदासीन कर दिया, ठीक है, इनका वजूद खत्म हो गया, तो इसीलिए कहते हैं बच्चों कि अभिचय परत के अंदर क्या होते हैं, आवेश वाहक नहीं रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रहते हैं। आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एन क्षेत्र में और प्रोटॉन होते हैं बच्चों आपके पी क्षेत्र में। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं, तो अर्धचालक बच्चों वे पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। यानी अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं ना तो पूरी तरीके से चालक होते हैं और ना पूरी तरीके से अचालक होते हैं, यानी उनकी जो वैद्युत चालकता होती है चालक और अचालक के बीच में होती है, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, ठीक है, कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अगर आप बताना चाहें, शुद्ध निर्चालक सिलिकॉन है और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके एग्जाम्पल जरूर पूछ जाएंगे कि दो अर्धचालकों के नाम बताओ, तो बताएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टैंड आपको पूछाएगा, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, ठीक है, आपसे एन टाइप भी पूछ सकता है, पहले पी टाइप को बता दूं। तो पी टाइप क्या होता है तो आप बताएंगे, देखिए चाहे तो लिख लें क्वेश्चन को, आंसर लिख लें। आपसे पूछा पी टाइप, जो आप जैसे देखिए पी क्षेत्र लेकर आते हो, आपसे पूछेगा पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो आप बताएंगे, देखिए जब शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल, जब शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में, ठीक है, +3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है, +3 संयुक्त वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है, ठीक है। तो अपद्रव्य मिले उस क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं बच्चों, पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल कहते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा है कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सर जब शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में +3 संयुक्त वाला अपद्रव्य परमाणु से एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, तो अपद्रव्य मिले इस परमाणु को हम कहते हैं, अपद्रव्य मिले इस क्रिस्टल को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो याद रखें, पी टाइप अर्धचालक करने के किसी अर्धचालक को, शुद्ध निर्चालक को आपको पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो +3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है बच्चों, एल्यूमिनियम मिलाना पड़ता है, ठीक है। और आपका आंसर पूछा है कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है स्टैंड, तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए बच्चे, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आपको +5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आपको फास्फोरस मिलाना पड़ेगा। क्या मिलेगा, फास्फोरस या आर्सेनिक, बस में आप लोगों को, ठीक है, ये मिलाना पड़ेगा। तो पी टाइप बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, +3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिलाते हैं, और एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, +5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस मिलाते हैं, ठीक है। अब ये 3-5 में कैसे लिख रहा हूँ ध्यान समझ लो। देखो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टैंड आपका 13 होता है, कितना होता है 13, तो इलेक्ट्रॉन मिला 2,8,3, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वही उसकी संयोजकता होती है। इसी प्रकार बच्चों फास्फोरस का नंबर होता है वो 15 होता है, कितना होता है 15 होता है, तो 2,8,5 आप देख पा रहे होंगे, ये 5, यही मैं 5 और 3 दिखा रहा था, यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही इनकी संयोजकता कहलाती है, बस यहाँ पर लोगों को, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं। अब देखिए कोटर क्या होता है, कोटर क्या होता है, ठीक है स्टैंड। देखिए कोटर कि आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो प्लस आप देख पा रहे हैं, छोटा सा सर्कल है, इसके ऊपर जो प्लस आप देख पा रहे हैं, ये क्या बच्चों कोटर है। आपसे पूछा है कि कोटर क्या होता है। देखिए कोटर जो पाया जाता है बच्चों आपका, याद रखना कोटर आपसे ये पूछा है कि कोटर एन क्षेत्र में होता है कि पी क्षेत्र में होता है, कोटर बच्चों एन सॉरी पी क्षेत्र में होता है। बताओ आपको कैसे होता है, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट स्टैंड, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में, ठीक है, हम एल्यूमिनियम मिला दें, मतलब अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिलाते, मैंने आपको बताया ना कि पी टाइप बनाने के हमें क्या मिलाना वाला, +3 संयुक्त वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाना पड़ा जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अपद्रव्य परमाणु के स्थान एक और क्या स्थान रिक्त रहता है। चलिए मैं इसमें थोड़ा फिर आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको हटा दो, देखिए आपको पता लगेगा कोटर मटेरियल में क्या होता है। एक कोटर देखिए, मान स्टैंड, ये इसमें कुछ एटम सिलिकॉन के आते हैं, सिलिकॉन के बारे में आप जान लो, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 14 होता है, ठीक है। तो 2,8,4 इसकी संयोजक उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, सिलिकॉन के लिए। तो ये सिलिकॉन का एटम है +4 में लिख रहा हूँ, ये सिलिकॉन का एटम +4, ये +4 और ये +4,
ठीक है। तो पहले चार इलेक्ट्रॉन में ये दिखा रहा हूँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ सिलिकॉन वाले, किसके बच्चों, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ चारों, मैंने 4 एटम सिलिकॉन के ले रखे हैं स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा, ये जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पी टाइप बनाना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पी टाइप बनाने के लिए क्या बनाते हैं, मतलब बच्चों प्लस 3 संख्या आप देख पर हम आते हैं जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की संख्या कितनी बच्चों 3 होती है, तो ये 3 मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो 3 है बच्चों एल्यूमिनियम, और ये क्या अपद्रव्य परमाणु कहलाएगा, क्या वाला बच्चों अपद्रव्य परमाणु कहलाएगा, क्योंकि बाकी तो प्योर सिलिकॉन था, सिलिकॉन में क्या मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया, ठीक है। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों मैं ये दिखा रहा हूँ, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हो बच्चों कि देखिए इसका बॉन्ड इससे बन जाएगा, ठीक है, यानी सिलिकॉन के आइटम इससे बॉन्ड बना लेंगे इस टाइप से, बच्चों आप लोगों को, और इधर आगे भी बॉन्ड बन जाएंगे, ये आपने पढ़ा होगा स्टैंड, ठीक है, जब हम पी टाइप और एन टाइप चालक क्रिस्टल बनाते हैं तो, ठीक है स्टैंड। अब एक स्टेप से इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है, देखिए अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है बच्चों, पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बच्चों, यही जो खाली रिक्तिका होती है, यही जो खाली रिक्तिका होती है बच्चों, इस रिक्तिका को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोटर कहते हैं। ये जो आप खाली स्थान देख पा रहे हैं बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं, अर्थात ये इसे हम होल कहते हैं। स्टैंड याद रखें। तो कोटर कहाँ पाया जाता है बच्चा, आपका पी टाइप चालक पाया जाता है, और ये जो क्रिस्टल बना आपका, ये बच्चा क्या बना, ये पी टाइप चालक बना है, पी टाइप चालक बन गया ये क्रिस्टल, ठीक है बच्चा आपको, ठीक है। तो अब क्या बताएंगे, देखिए कोटर की परिभाषा क्या बताएंगे कि पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में, पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्तिका को, एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्तिका को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोटर कहते हैं। याद रखना कोटर पे होता है बच्चों हमेशा प्लस चार्ज होता है, कोटर का होता है बच्चों प्लस चार्ज होता है कोटर पे, ठीक है स्टैंड। अच्छा आगे बात करते हैं, कोटर और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉन, यानी कोटर है इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर तो यही है कि कोटर जो होता है बच्चों जिसपे प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों माइनस चार्ज होता है। तो पहला अंतर बताएंगे, कोटर पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। दूसरा अंतर बताएंगे, जो कोटर होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र अगर इधर को है तो कोटर क्या चलेगा बच्चों, कोटर चलेगा इधर को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं बच्चों इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत, ठीक है। तो दो अंतर हो गए इनके, एक तो हो गया इनके चार्ज का अंतर, चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो ये जो कोटर होता है इलेक्ट्रॉन की सॉरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, और इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, ठीक है। तो ये दो अंतर मैंने आपको बताया। हाँ तो मुझे है कि पी तथा एन क्षेत्रों में आवेश वाहक क्या होते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन आया था कि आवेश वाहक है ना, तो आवेश वाहक क्या होते हैं बच्चों, आवेश वाहक जो होते हैं पी क्षेत्र के अंदर होते हैं कोटर, पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कोटर होते हैं, ठीक है। और एन क्षेत्र के अंदर आवेश वाहक क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पी क्षेत्र के अंदर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में कौन ले जाता है, कोटर लेकर के जाता है, ठीक है। जबकि एन क्षेत्र में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में कौन लेकर जाता है, कोटर लेकर जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, ठीक है। तो पी क्षेत्रों में जो आवेश वाहक होते हैं, पी क्षेत्रों में बच्चों आवेश वाहक होते हैं कोटर होते हैं, और एन क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पी क्षेत्र में आवेश वाहक कोटर होते हैं, और एन क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड, ठीक है। तो यही इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए स्टैंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।